हेलो हाय पीपल, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस फिजिक्स वाला पे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक हमारा है वॉइस। और वॉइस में हम लोग देखेंगे कि वॉइस में हम जीरो से लेकर ऊपर तक जाएंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक। तो जो हमारा लो लेवल रहेगा आज का वॉइस का है, इसकी 2 या 3 क्लास मिलेंगी आपको, ठीक है। और दो दो क्लास में ये निपटारा हो जाएगा, ठीक है। तो वॉइस में चलिए हम बात करते हैं। तो आ जाइए, वॉइस में एक होता है एक्टिव, एक क्या होता है एक्टिव, दूसरा हो जाता है पैसिव, दूसरा हमारा आ जाता है पैसिव, ठीक है। एक हम बात करेंगे वॉइस में, हम बात करेंगे एक्टिव की और पैसिव की, ठीक है। और इसी को बोलते हैं डूअर, इसी को क्या बोलते हैं, डूअर बोल देते हैं। इसी को हम बोल देते हैं रिसीवर। क्या बोलेंगे, इसको हम रिसीवर बोल देंगे, ठीक है। एक्टिव मतलब डूअर होता है, ठीक है। और पैसिव मतलब रिसीवर होता है। जो हमारा एक्टिव होगा वो डूअर के चांस मिलेंगे, और जो पैसिव होगा उसको हम रिसीवर के चांस मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करेंगे ये होता क्या है। मान लिया जैसे कोई सेंटेंस है हमारा, मान लिया आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। तो ये अगर जो हम देख लें, ये हमारा किस में लिखा हुआ है, तो ये हमारा लिखा हुआ है एक्टिव में। किस में लिखा हुआ है, एक्टिव में लिखा हुआ है। कैसे पहचाना, इसमें बात कर रहा है डूअर की। किसकी बात कर रहा है, डूअर की बात कर रहा है। और जो भी रिसीवर होगा, जो भी तुम्हारा रिसीवर होगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। बस एक चीज देख लेना, वर्ब की कहीं पे थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए और देख लेना सेंटेंस कैसा है, तो वहां पर हम रिसीवर का यूज कर देंगे, ठीक है। और बात बता दें कि जो एक्टिव है और जो पैसिव है, जो हमारा एक्टिव है वो किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, ठीक है, या कोई भी टेंस में किसी भी वर्ब के साथ आ सकता है। लेकिन जो रिसीवर है वो हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। और आगे चल के जो रिसीवर होगा ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखा जाएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब थी, आई राइट अ लेटर, इसमें कोई तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। तो ये हम पहचान चुके हैं कि जो भी हमारा एक्टिव होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसमें वो नहीं। और जो हमारा जो पैसिव है, रिसीवर है, वो हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। और ये देखिए, एक्टिव था, आ भी सकते थे हेल्पिंग वर्ब, नहीं भी आई कोई दिक्कत नहीं, नहीं आई तो इससे हमें अच्छा और लग गया कि हम पहचान गए जल्दी से कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है। और अगर जो कहीं हेल्पिंग वर्ब लगी होती तो हम जानते कि हाँ ये थोड़ा सा चांस थे कि हाँ ये ऐसा तो नहीं पैसिव वॉइस हो सकता था। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो, ठीक है, तो हम देखेंगे थोड़ा सा और इसमें डीपली नॉलेज में चलेंगे। आगे चल के देखिए, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव की, ठीक है। जो हमारा जो एक्टिव वॉइस है, ठीक, हमारा जो एक्टिव वॉइस है, इसमें फर्स्ट कहता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, जो भी हमारा बेटा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट है कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। एक चीज पता हो गई ना, जब भी हम एक्टिव को कहाँ बनाएंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, पैसिव में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे
तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट पे लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग, ठीक है, हम देखेंगे प्रोनाउन चेंजिंग में जो आई होता है, अगर जो वो चेंज होगा तो मी में, किस में होगा, मी में। ठीक है, जो ही होता है ये चेंज हो जाएगा हिम में, और जो हमारा सी होता है वो चेंज हो जाएगा हर में, और जो यू है बेटा ध्यान देना, यू का हमेशा यू ही रहता है, ये सेकंड पर्सन होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और इधर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा वी है ये चेंज हो जाता है अस में। ठीक है, जो हमारा वी है किस में चेंज होता है, अस में चेंज होता है। दे जो है हमारा, इसको हम चेंज कर देते हैं देम में। ठीक है बेटा, ये हमारे कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, अगर जो कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है, कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो भी प्रॉपर नाउन होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोनाउन चेंजिंग है, जब भी बोला जाए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ले जाओ, आई है तो उधर जाएगा तो मी में चेंज हो जाएगा। ठीक बेटा, अगर जो उधर से कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ऑब्जेक्ट है और इधर आएगा, ऑब्जेक्ट तो ये होता है, जब उधर आएगा तो किस में, आई में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आई ना बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम हटा रहे हैं। चलिए देखिए, जो अब आगे हम बात कर रहे हैं इसमें कुछ टेंसेंस के बारे में। ठीक है ना, जो हमारे इसमें जो टेंस चेंज वगैरह होंगे उनके बारे में बात करेंगे हम। तो इनमें देखिए जो भी टेंस होते हैं इसमें टेंस नो चेंज होता है। टेंस जो है हमारा नो चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान देना। ठीक है, टेंस नहीं बदलता है, टेंस के पार्ट होते वो चेंज होते हैं। ठीक, कभी भी याद रखना टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी चेंजिंग हम करेंगे वो सीधा पार्ट में चेंज करेंगे। आई ना बात समझ में। कैसे, अगर जो तुम्हारा टेंस है प्रेजेंट, तो ये बेटा प्रेजेंट में ही रहेगा, इसके जो पार्ट होंगे उनमें चेंजिंग आ सकती है। ये नहीं कि आप प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दें। ठीक है, टेंस में चेंज नहीं करेंगे। आगे चलिए देखते हैं, एक आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए ऐसे आप ना करिए, ठीक है ना, एक हम फिगर बना रहे हैं, आप लोग बस उसको लिख लीजिएगा, सारे चेंजिंग हो जाएंगे। ठीक है, आप बस उसको लिखिएगा। देखिए टेंस में हम क्या लिख रहे हैं, अगर जो बेटा आपको कहीं पर डू मिल जाए, कहीं पर डज मिल जाए, और कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर वर्ब में एस और ईएस लगा हो, अगर जो कहीं पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है बेटा, तो आप इनको चेंज करोगे इज, एम और आर में, इज, एम, आर में। ठीक है, और यहाँ पर इनमें जो वर्ब की लगाओगे वो आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आइए इधर, अगर जो कहीं पर इज मिल जाए, आर मिल जाए, एम मिल जाए, और इनके साथ आईएनजी लगी हो, क्या लगी हो, आईएनजी ऐड हुई हो, तो आप इनको इसमें चेंज कर देना, इज का इज, एम का एम,
आर का आर। इसमें आप बढ़ाओगे बीइंग, क्या बढ़ाओगे, बीइंग बढ़ाओगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। ठीक, बात आई समझ में। इज आर एम और आई एन जी लगी मिल जाए तो आप इज एम आर में लिखेंगे लेकिन बीइंग बढ़ा के उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है। और अगर जो कहीं पर हैव दे रखा हो या फिर हैज दे रखा हो, इसमें तुमको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हैव हैज है, हैव का हैव रहेगा, ठीक है, हैज का हैज रहेगा, लेकिन इसमें हम बढ़ाएंगे बीइंग। क्या बढ़ाओगे, बीइंग बढ़ाओगे। ठीक है। और वर्ब थी थर्ड फॉर्म लगा दोगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है बेटा। अच्छा, और बस प्रेजेंट में ये तीन चीज़ें होती हैं, इनको नोट कर लो या आप इसमें शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो। ठीक है। हम थोड़ा साइड हो रहे हैं, आप जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लो और फिर इधर चेंज करो। ले लिया शॉर्ट स्क्रीन, तो अब इसको हम हट रहे हैं, हटा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं पास्ट का। किसका देखेंगे, पास्ट का देखेंगे। पास्ट में ये भी हम हटा रहे हैं ऊपर का। ठीक है, नहीं ऐसे लिखते नहीं बनेगा फिर। अब देखो जो पास्ट में हम देखेंगे, पास्ट में, ठीक है, अगर जो कहीं पर डिड मिल जाए, क्या मिल जाए, डिड मिल जाए, या फिर डिड मिल जाए और वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा हो। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आप वाज में लिखोगे या फिर वर्ब में लिखोगे। ठीक है बेटा। इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, यहाँ तक आई ना बात समझ में। अगर जो कहीं पर वाज लिखा मिल जाए आपको या फिर वर्ब मिल जाए, इनके साथ में आईएनजी लिखी हो, क्या लिखी हो, आईएनजी लिखी गई हो, तो आप इनको चेंज करोगे, वाज का वाज कर दोगे और वर का वर कर दोगे। इनमें वही जो पिछली बार हमने किया था, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बीइंग बढ़ा के वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे। बोलो आया, अब तो आ गया होगा वैसे। अब देखिए अगर जो कहीं पर बेटा हैड मिल जाए, क्या मिल जाए, हैड, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे अगर जो कहीं हैड मिल जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो हैड का हैड लिख देंगे हम। इसमें बीन बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, बीन बढ़ा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे। बताओ यहाँ तक आई कि नहीं आई, टेंस चेंजिंग में कोई दिक्कत हुई नहीं ना। ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन टेंस चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको टेंस चेंज नहीं करना है, ये बात याद रखना बेटा। और आप ये टेंस चेंज हो गए। अब हम आ रहे हैं कुछ, देखो फीचर इसका, इसको नोट कर लो जल्दी से, फटाक से जल्दी से नोट करो या शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर हम इसको हटा दें। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर जो हम बात करने वाले हैं बेटा किसकी, और जो भी हमारे मॉडल होते हैं, क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, जो भी हमारी जो मॉडल वर्ब होती हैं, कौन सी वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं, उसमें बेटा याद रखना आप, जो भी मॉडल वर्ब लगी हो बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे। कौन सी फॉर्म लिखोगे, बी लगाओगे, पहले मॉडल लिखोगे, फिर बी लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे। जैसे देखिए हम लिख दे रहे हैं, जैसे आपको विल, शैल, ठीक है, वुड,
शुड, में, माइट, आउट टू, ठीक है, मस्ट, कैन और कुड, ठीक है। अगर जो ये हमारे मॉडल हैं, ठीक है, अगर जो ये कहीं पर दिख जाए और बोले कि चलो इनका वॉइस बताओ, ठीक है, अगर जो बोल दे इनका वॉइस बताओ तुम, तो इनमें तुम कुछ ना करना, बस एक चीज़ कर लेना कि तुमने देखा होगा या सुना है कि इसमें करना क्या है, ये लिखा रहेगा बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना बस, और कहना हमें कुछ आता ही नहीं। हमने बस इतना पढ़ा है, कोई भी मॉडल होगी तो उसमें हम बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बस हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक बोलो बात आई कि नहीं समझ में बेटा? तो अब आगे हम चलते हैं, इसमें ये मॉडल हो गया हमारा, ठीक है। और हमने बताया है कि जो भी तुम्हारे वो होंगे, सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आइए अब हम इसको, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ले लिया, ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसको हम हटा दें अब। चलिए देखिए बेटा, अब हम आगे एक सेंटेंस लेते हैं जिसको आपको बताना होगा कि इसका मॉडल कैसे हो सकता है या फिर कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है, या इसका हम पैसू कैसे बना सकते हैं। देखिए जैसे लिखा है, आई राइट आ लेटर, ठीक है, आई राइट अ लेटर, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था। अब हमने क्या कहा था, पहले आप क्या करोगे इसमें बेटा, सब्जेक्ट को कहाँ लाओगे, पहले आप क्या ऑब्जेक्ट उठाकर कहाँ लाओगे, सब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट को कहाँ लेकर जाओगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो चलिए देखते हैं भाई, सब्जेक्ट उठा लाए, आ लेटर हो गया, क्या हो गया, आ लेटर हो गया, देखिए ये मिला, देखो ये है हमारा क्या, सब्जेक्ट, ये क्या चीज़ है, वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट आपको पता चल, एक हम बात बताएं, इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आपको ऑब्जेक्ट पता हो ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वर्ब देखनी कहाँ पर हमारी वर्ब लगी है, ठीक है। अगर जो आप वर्ब पता कर ले गए तो ये मान लो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वर्ब थी, इसके बाद हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट बैठा हुआ था, हमने उठाकर आगे ले आए इसको। अब देखो यहाँ पर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म लगी है। हमने कहा था अगर जो डू डैश एस ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आ लेटर, ये तो सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज का यूज करते हैं, ठीक है, इज आ गया। अब इसकी हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, होती है कि नहीं बेटा, होती है रिटन, रिटन हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम एक चीज लगाएंगे, एक बोलते हैं प्रीपोजिशन, लोग तो कहते हैं कि बाई का यूज कर लो, बाई बाई लगाकर यूज कर लो, लेकिन बाई है क्या चीज़ यहाँ पर ये नहीं बताता कोई। तो बाई देखो होता है एक प्रीपोजिशन होता है आपका, क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, जिसमें हम बाई का यूज तो करते हैं, जो भी प्रीपोजिशन होता है उसके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज, अगर जो कोई भी प्रोनाउन आएगा बेटा, कोई भी प्रोनाउन आएगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट के ही रूप में लिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने बाई लगा दिया भाई, ये लीजिए बाई लग गया। अब पता हुआ ना बाई कहाँ पर आया है, कैसे आया, बाई है क्या चीज़, ये हमारा एक प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। इसके ये प्रीपोजिशन आता क्यों ये भी देख लो, ये हमेशा पोजीशन बताने लगता है। आप सेंटेंस की क्या बताने लगता है, पोजीशन बताने लगता है। तो बाई के बाद हम क्या लिखेंगे, ये रहा सब्जेक्ट, इसको ले जाएंगे, लेकिन ये बाई के बाद जाएगा, ये तो है प्रोनाउन, क्या चीज़ है, प्रोनाउन है, तो इसको चेंज कर दो ना। अभी तो गुरुजी ने बताया है कि बाई का हमेशा मी होगा, वो तो बोला था कि नहीं बोला था, यहाँ पर लिखा भी था आई का मी, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस था एक, तो इसी टाइप से आपको करने हैं। तो आप जब भी अब करना, अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम बताएंगे पेपर में कैसे सेंटेंस ये वाले किए जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक मतलब होता है। अब आज अगर जो आपने ये क्लास ले ली, अब इसके बाद अगर सेंटेंस कहीं पर भी करोगे ना, तो आपको ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना कॉन्सेप्ट पढ़ने की, कुछ नहीं। अगर जो आपने ये क्लास ले ली है तो आगे आपको बिल्कुल बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर जो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने साथियों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।